नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और फिर शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां अल्टीमेटम दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस बार आखिरी प्रहार होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को पहले से एक अल्टीमेटम दे दिया गया है और इस बार भी वो गलती दोहरा रहे हैं जो उरी और पुलवामा अटैक के दौरान उन्होंने दोहराई थी और उस दौरान सेना ने उन्हें कड़ा मैसेज भी अलग अंदाज में दिया था। बिल्कुल, देखिए आतंकिस्तान जो है एक बार फिर से अपना फन उठा रहा है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं और सेना को चुनौती भी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सेना भी एक्टिव मोड में है और साथ ही साथ जो आतंकी जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और आतंकियों को जवाब दिया जा रहा है। सेना के हर बढ़ते कदम के साथ आतंकियों की मौत उनके करीब पहुंच रही है। आतंकी अपनी मौत करीब देख गिद्धड़ की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आतंकी कितना भी भाग लें, छुपम छुपाई का खेल खेल लें, अब वो अपनी मौत को मात नहीं दे पाएंगे। यानी देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का अंजाम अब तय है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। उनके पालतू आतंकी बार बार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमारे वीर सपूत देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ डबल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग और किश्तवाड़ ये दो जगह हैं जहां पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इलाके की लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और जंगल की आड़ लेकर छिपे दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। ये आतंकी जंगल की आड़ लेकर छिप रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकियों के लोकेशन का सुरक्षा बलों ने पता लगा लिया है और आतंकियों के खात्मे के साथ ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश है। सबसे जटिल चुनौतियां यहां पर जो है वो अगर बात करें तो भौगोलिक चुनौतियों से जूझते हुए यहां पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है और घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है, उस नीति की ओर लगातार यहां पर सेना के जवान जो है वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कल हमारे देश के 2 जवानों को शहीद किया है, उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। शनिवार दोपहर सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए, तो वहीं आम नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार हुआ। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के घूमने की जानकारी दी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। देखे गए 4 आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस इलाके में घूमने की सूचना के बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसमें 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ये आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था। आतंकी सेना पर हमला कर जवानों के हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जवान हर हमले से और मजबूत होकर उभरते हैं। आतंकी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का सुरक्षा बल सफाया करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार सेना एक्शन मोड में है। 2 खबर सामने आती हैं और 75 दिन की बात करें तो कई खबरें हैं। चाहे जम्मू की बात हो, कश्मीर की, खासतौर पर जम्मू को टारगेट बनाया जा रहा है। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो कौन से मददगार हैं जो ऑन ग्राउंड रहकर इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। सेना का प्रहार नहीं बचेंगे मददगार, क्योंकि सेना के निशाने पर अब ऑन ग्राउंड वर्कर हैं जिन्हें ओएनजी भी कहा जाता है, ओजीडब्ल्यू, जो कि ऑन ग्राउंड वर्कर ग्राउंड पर रह के ही इन आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें वाईफाई मुहैया कराते हैं। आतंकियों को छिपाने में ओजीडब्ल्यू का हाथ बताया जा रहा है। आतंकियों को वाईफाई मुहैया कराने से लेकर घर मुहैया
कराने तक OGW काम करता है। मददगारों के जरिए पाकिस्तान के आदेश पर यह काम करता है। आतंकियों के 25 ग्रुप घाटी में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्हीं के इलाकों में जो लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें इलाकों के बारे में पता है अच्छे से। अलग अलग इलाकों में ये आतंकी हमले कर रहे हैं, इनका हाथ बताया जा रहा है। स्थानीय गद्दार ही आतंकियों की मदद कर रहे हैं। यही मौके पर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये गद्दार सिर्फ 6,000 रुपए में ईमान बेच रहे हैं, सिर्फ 6,000 रुपए में इसमें शामिल हो रहे हैं। और ऑन ग्राउंड वर्कर्स वही हैं जो वहीं के लोग हैं, गद्दार जो इस पूरी घटना में शामिल हो जाते हैं 6,000 रुपए के लिए और उनकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां आतंकियों और उनके मददगारों पर प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला, जिनका विवादित बयान एक बार फिर सामने आया। और ऐसा लगता है कि विवादित बयान देने में फारूक अब्दुल्ला ने महारत हासिल कर ली है। अब बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बयान दिया है। उन्होंने भारतीय सेना की निष्ठा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। सुना आपने, ये हैं फारूक अब्दुल्ला, सियासत का ऐसा नाम जो बार बार पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापते हैं, आतंक को पालने पोसने वाले आतंकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पर, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं? अनंतनाग एनकाउंटर के बाद फारूक ने यह शर्मनाक बयान दिया और इस बार सवाल सेना के शौर्य पर खड़े कर दिए। पाकिस्तान से फारूक का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सवाल खड़े करने की जगह फारूक ने सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश की सीमा पर डटे रहते हैं, उन पर सवाल खड़े करना फारूक की मंशा को दर्शाता है। आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है, उनको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहद ही सीनियर राजनेता हैं और उनकी तरफ से इस तरह का भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना हमें लगता है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। जब उनके इस बयान पर बवाल हुआ, माफी मांगने की उठी, तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफी तो दूर खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? भारत के खिलाफ बार बार साजिश रचने वाले पाकिस्तान से भला फारूक को इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है? फारूक क्यों पाकिस्तान के प्रवक्ता बने फिरते हैं? सेना पर सवाल खड़े करने के पीछे आखिर फारूक की मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने इस तरीके का बयान दिया हो। बिल्कुल, तो अब तक क्या क्या विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए हैं वो आपको सुनवाते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक आप हमारे पड़ोसी लोग से बातचीत करके मामला हल नहीं करेंगे, अमन नहीं आएगा। कुछ भी करना नहीं कहा, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते।